नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल व्रत संग्रह एंड फूड में। आज मेरी ये वीडियो करवा चौथ के बारे में है। करवा चौथ का क्या महत्व है और उसका क्या मुहूर्त होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। चंद्रोदय का समय कौन सा होगा इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। और हमें करवा चौथ के दिन किस किस भगवान की पूजा करनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। और सीखों का जो हम इस्तेमाल करते हैं पूजा में, प्रयोग में लाते हैं, जो सीखें करवे में लगाते हैं, जल चढ़ाते समय भी हम सीखों का जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें उसका क्या कारण है, सीखें हमें क्यों इस्तेमाल करनी है, आज हम इस बारे में भी आपको बताएंगे। और जो महिलाएं सुहागिन हैं, पहली बार है उनका व्रत, तो उनको कि व्रत करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इस बार सूर्य शुक्र जो है वो अस्त हो रहे हैं। और कुंवारी कन्याओं को व्रत इस बार उठाना चाहिए कि नहीं, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत जो है वो सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। महिलाओं को सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है इस व्रत को करने से। इस बार करवा चौथ पर एक खास संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से करवा चौथ कई गुना अधिक शुभ फल देने वाला होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि करवा चौथ पर हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक तो देखिए, जो हम कैलेंडर लेकर आते हैं करवा चौथ का, तो वो जो चौथ माता है उनकी पूजा करनी ही हमें। दूसरा है माँ पार्वती की, भगवान शिव जी की, कार्तिकेय की और गणेश जी की तो पूजा सर्वप्रथम हमें करनी ही है। और शाम को हमें चंद्रदेव की पूजा करनी होती है और पूजा करके हम उनको अर्घ देते हैं। चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत का जो टाइम है वो क्या है, और चंद्रोदय का समय भी बताती हूँ मैं आपको। तो करवा चौथ जो है, पहली बात तो 13 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी। और ये तिथि कब प्रारंभ हो रही है? 13 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:59 यानी कि 1:59 पर ये शुरू हो जाएगी चौथ की तिथि। और चतुर्थी तिथि जो है वो समाप्त कब होगी? वो होगी 14 अक्टूबर को प्रातःकाल 3:08 पर। अब देखते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में हमें पूजा कर लेनी है, क्योंकि चंद्रदेव तो बाद में निकलते हैं, लेकिन हम लोग जैसे पहले पूजा कर लेते हैं, तो शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ ही और अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो वो है 13 अक्टूबर को सायंकाल में 5:54 से 7:09 तक है। और जो अमृत काल है वो है शाम को 4:08 से लेकर शाम को 5:50 तक। अब ब्रह्मजीत जो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त मैं आपको बता दूं वो क्या है। वो सुबह 11:21 से दोपहर में 12:07 से है। अब हम आपको चंद्रोदय का समय भी बता देते हैं, चंद्रमा कब उदय होगा। वैसे तो देखिए, सभी क्षेत्रों में अपने अपने अनुसार चंद्रमा हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो एक अनुमान होता है कि हाँ इस टाइम चंद्रमा निकलेंगे, वो 8:09 है कई जगह पर 8:15 पर भी है। तो आजकल तो वैसे भी बारिश हो रही है, तो देखिए किस समय निकलते हैं चंद्रमा। ज्योतिष के अनुसार इस बार करवा चौथ पर विशिष्ट संयोग बन रहा है। इस दिन रोहिणी और कृत्तिका नक्षत्र के अलावा सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का सबसे शुभ नक्षत्र माना गया है, इसलिए ये पर्व धूमधाम से शुभ योगों में मनाया जाएगा। अच्छा, आपको एक तो इसमें क्या करना है, जो भी आप पूजा करेंगे बैठकर, तो उस समय वस्त्र पहने, तो उसमें आपको खास तौर से एक बात और ध्यान रखनी है। एक तो सफ़ेद कलर नहीं होना चाहिए, काला कलर नहीं होना चाहिए और नीला वस्त्र नहीं होना चाहिए। यदि आप सफ़ेद साड़ी पहन भी रहे हैं तो उसमें रेड कलर का बॉर्डर हो, रेड आंचल हो, तो वो पल्ला जो है उसका इस तरह से कुछ उसमें लगा हो रेड कलर, तो पहन सकते हैं वाइट, लेकिन काला और नीला तो बिल्कुल ही नहीं पहनना है। दूसरी बात और है कि आप जब पूजा करते हैं तो कम से भगवान को आप 5 मिठाई 5 फल चढ़ाते हैं ना,
तो उस 5 फल में आपको क्या करना है, एक तो नाशपाती वाला जो फल होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। अब देखिए प्रश्न ये है कि इस बार शुक्र अस्त हो रहे हैं। जब शुक्र अस्त होते हैं तो उस समय शुभ कार्य जो होता है वो नहीं किया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार जैसे कि शुभ कार्य क्या है कि गृह प्रवेश है, विवाह है, मुंडन है, मकान की नींव रखनी है, या गृह प्रवेश है, या शादी होकर आई है बहू, उसकी पहली विदाई है, वो भी नहीं हो सकती, या पहली बार मतलब बच्चा हुआ है और उसको लेके कहीं जाना है तो वो उसमें भी नहीं जा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ क्या होता है, सनातन धर्म में शुक्र का जब उदय होता है और गुरु का उदय होता है तो भी शुभ कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुक्र का अस्त हो रहा है, इसलिए शुभ कार्य इस तरह के करना वर्जित है। आप पूजा कर सकते हैं लेकिन इस तरह के शुभ कार्य जो है वो वर्जित हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न आ रहा है कि शुक्र चूँकि अस्त हो रहे हैं तो पहली बार जिन महिलाओं को व्रत रखना है, जैसे कुंवारी कन्याएं हैं वो व्रत रखना चाहती हैं, या गर्भवती महिलाएं इसमें मतलब व्रत रहें कि नहीं रहें, तो आपको क्या करना है। देखिए गर्भवती महिलाओं को तो व्रत कर सकती हैं, लेकिन यदि उनका स्वास्थ्य उनको इस चीज़ की परमिशन देता है कि हाँ व्रत करें तो करें, अदरवाइज़ आप फल फ्रूट्स दूध लेकर के, फलाहार लेकर के व्रत रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मन में इस तरह का कोई वहम ना पालिए कि हमने यदि पहली बार ये चीज़ खा ली है तो हम अगली बार नहीं कर सकते हैं। आप जो है नेक्स्ट ईयर आप अपना व्रत कंटिन्यू कीजिए, जैसे रहती थी वैसे रहना चाहते हैं आप करिए। अच्छा, एक ख़ास बात और ध्यान रखनी होती है हमें कि 6 महीने की जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद गर्भवती महिलाओं को शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि कई जगह ऐसा होता है कि जिनके परिवारों में, आप ये भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ सकते हैं, घर के आपके जो पुरोहित हैं उनसे भी इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि व्रत रहना है कि नहीं रहना है। तो जब पहली बार यदि कोई महिला व्रत उठा रही है, कन्या है, वो कन्या यदि कोई भी व्रत उठाएगी तो घर में जो सुहागिन स्त्रियाँ हैं उनके साथ ही व्रत करेगी। तो इसीलिए अपने घर के जो पुरोहित हैं उनसे आप पूछ करके इस व्रत को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो यही चाहते हैं कि अच्छे समय में हो, अच्छे मुहूर्त में हो। मन में कभी कोई घटना ऐसी घट जाए तो मन में किसी भी तरह का वहम नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के कार्य करने के लिए आप अपने पुरोहित से ही पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि सीख जो है हम इस्तेमाल करते हैं करवे में, कई जगह नहीं भी करते होंगे शायद, लेकिन हम लोगों की तरफ तो करते हैं। तो वो मैं आपको बताऊं कि सीख का यूज़ क्यों करते हैं। अब हम लोगों ने सोचा कि सीख एक परंपरा है तो करते हैं। इसके पीछे एक कहानी है कि करवा माता के पति का पैर जो है वो मगरमच्छ ने अपने मुंह में पकड़ लिया था, और करवा माता में इतना ज़्यादा तेज था, उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए यमराज के सहयोगी जो चित्रगुप्त होते हैं उनकी जो किताब होती है ना, उस किताब में ही वो लेखा जोखा रखते हैं ना कि इस व्यक्ति की मृत्यु होनी है, इसकी नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने पति को बचाने के लिए उन सीखों से ही चित्रगुप्त की किताब के पन्नों को उड़ा दिया था, उन पन्नों को। इसीलिए तभी से सीख रखने का पूजा के समय प्रचलन शुरू हो गया, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी और उन्होंने इन सीखों के द्वारा ही अपने पति की जान बचाई थी। तो इसीलिए आज आपको ये पता चल गया होगा कि करवा चौथ की पूजा में हमें सीखें क्यों रखनी होती हैं। आशा करती हूँ कि मेरी सभी बहनों का जो भी संशय रहा हो वो सारा मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से समाधान किया होगा। पूजा की विधि तो ये है कि आपके घर में जिस तरह से पूजा होती है आप करिए, 16 श्रृंगार करके करिए। जहाँ तक हो सके तो आपका जो शादी का जोड़ा होता है जिसको आप पहन करके फेरे करती हैं, उसको यदि पहने पूजा करते समय तो वो बहुत ज़्यादा शुभदायक होता है। तो बाकी आप नए वस्त्र पहन के भी करिए पूजा, जैसे आप लोग करना चाहते हैं वैसे करिए अच्छे से तैयार होकर। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है करना, और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।